गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज अ पर्सन कैन गो टू कनाडा। तो कनाडा में मेनली पीपल कैन गो बाय थ्री वेज। तो पहला जो तरीका है वो है आप टेम्परेरी रेसिडेंस बेसिस पे कनाडा जा सकते हो। दूसरा जो है वो परमानेंट रेसिडेंस बेसिस पे, या तीसरा सिटीजनशिप बेसिस पे। तो इस वीडियो में टेम्परेरी रेसिडेंस बेसिस के डिटेल में बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोस में परमानेंट रेसिडेंस बेसिस और फिर सिटीजनशिप को डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेरी रेसिडेंस बेसिस क्या होता है, यह कितने टाइप का होता है? बेसिकली जो है चार टाइप के टेम्परेरी रेसिडेंस वेज हैं या वीजास हैं जिनके थ्रू आप कनाडा जा सकते हो। तो उनको बोलते हैं, उन चार टाइप्स में पहला है विजिटर वीजा, दूसरा है स्टूडेंट वीजा, तीसरा है वर्क वीजा और चौथा है स्पेशल केसेस। तो हम अब इनको एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है विजिटर वीजा, जिसकी फीस होती है 100 कैनेडियन डॉलर। अगर आपको कनाडा घूमने जाना होता है तो आपको ये वीजा लेना पड़ता है, जिसको हम आम भाषा में टूरिस्ट वीजा भी बोलते हैं। और यह वीजा उन कंट्रीज को चाहिए होता है जिनकी कनाडा के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं होती है। और इसके लिए आपको आपके लोकल वीजा काउंसलेट जो होता है वहां पर अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ते हैं। और फिर काउंसलेट लगभग 2 वीक में, जैसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो 2 वीक में आपको वीजा इशू कर देता है। जैसे कि अगर आप इंडिया में अप्लाई करेंगे तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 वीक्स, और इंडियंस को कनाडा जाने के लिए विजिटर वीजा की जरूरत पड़ती है। जबकि इसके अपोजिट में कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी कनाडा के साथ में ट्रीटी साइन होती है। तो इन कंट्रीज के सिटीजन्स को कनाडा जाने के लिए विजिटर वीजा की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए दे कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली। और उसको बोलते हैं ईटीए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। और वो वीजा उनको कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों में अप्रूव हो जाता है। और ईटीए की फीस जो होती है दैट इज कैनेडियन $7। और फिर अपन बात करते हैं विजिटर रिकॉर्ड की। तो विजिटर रिकॉर्ड, उसकी फीस भी 100 कैनेडियन डॉलर होती है। और इसका मतलब होता है कि यदि आप ऑलरेडी विजिटर वीजा पर कनाडा में हो, जो कि जनरली 6 मंथ्स के लिए मिलता है, पर आप अपना स्टडी स्टे टाइम या फिर और बढ़ाना चाहते हैं या आप कनाडा में और रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप विद इन कनाडा ही आपका विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको वहाँ के कैनेडियन बॉर्डर ऑफिसर के पास जाना पड़ता है अपना पासपोर्ट लेकर। और वो अगर वो अप्रूव करता है तो वो आपके पासपोर्ट में एक कागज अटैच कर देता है, जो कागज को बेसिकली विजिटर रिकॉर्ड बोलते हैं। उसके बेस पे अगेन यू कैन लीव फॉर अनदर 6 मंथ्स। ठीक है ना। अब थर्ड टाइप का जो वीजा होता है टेम्परेरी वीजा, वो होता है वो जो कि मिलता है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को, जिसको कि सुपर वीजा कहा जाता है। उसकी फीस भी कैनेडियन $100 होती है। और यह वीजा उन पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को मिलता है कि जिनके जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी कनाडा में रहते हैं, या तो पीआर बेस पे ऑलरेडी रह रहे हैं या सिटीजन हैं। और इस वीजा के बेस पे जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट दिस वीजा इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। तो जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है उनको बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं है। यह वीजा 10 साल तक वैलिड होता है और हर बार दे कैन स्टे अप टू 2 ईयर्स। तो दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजा की। तो अगर आप मान लो आप जानते हैं कि स्टडी पर्पज पे जाते हैं तो उसके लिए यू नीड स्टूडेंट वीजा। और स्टूडेंट वीजा की जो फीस होती है दैट इज 150 कैनेडियन डॉलर। तो अगर आपको स्टडी के लिए कनाडा जाना है तो उसके लिए आपको स्टूडेंट वीजा चाहिए। और स्टूडेंट वीजा की वैलिडिटी जनरली जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, मान लो आप 2 साल की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो 2 साल और प्लस 90 डेज, गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा 90 डेज देती है। अगर मान लो आप 3 साल की स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो 3 साल प्लस 90 डेज। तो इतना आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको कैनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है एडमिशन के लिए। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है देन यू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम देम। और उस एक्सेप्टेंस लेटर के बेस पे आपको लोकल जो वीजा काउंसलेट है वहां पर अप्लाई करना होता है। एंड देन यू विल गेट द स्टूडेंट वीजा। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं वर्क वीजा की। तो अगर आप मान लो कि काम करने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं, जैसे इफ यू वांट टू गेट फॉरेन एक्सपोजर, सो यू वांट टू गो फॉर कनाडा फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर वर्क वीजा। तो वर्क वीजा दो टाइप के होते हैं। एक होता है वर्क वीजा जो कि LMIA बेस्ड होता है, और एक वर्क वीजा होता है जो कि विदाउट LMIA बेस्ड होता है। तो LMIA जो होता है दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ LMIA इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है ना। तो अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉयर है वो आपको अगर जॉब के लिए बुला रहा है कनाडा, ठीक है ना, स्पेसिफिक एम्प्लॉयर है, तो फिर आपको वो LMIA लेना पड़ता है। या फिर ऐसा कोई जॉब है कि जिसमें आप यू कैन वर्क एनीवेयर इन कनाडा, तो उसमें आपको LMIA की जरूरत नहीं होती है। बट दिस इज वेरी डिटेल्ड टॉपिक, सो वी विल डिस्कस इट लेटर इन अदर वीडियोस। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो एक्सेप्शन फॉर विजिटर वीजा इन कनाडा, दैट इज कॉल्ड स्पेशल केस, दैट इज TRP, दैट इज टेम्परेरी रेसिडेंट परमिट। तो क्या होता है कि ये वीजा केवल उन लोगों को मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है
or he want to go to Canada, but because he has criminal records, so of course he will not get the visitor visa. तो इस केस में मान लो कि उसका भाई कनाडा में रहता है, या उसकी बहन कनाडा में रहती है, या उसके माँ बाप कनाडा में हैं, है ना, उनके घर में अगर मान लो शादी है कनाडा में, या फिर सम डेथ हैपन या सम मिस हैपनिंग हैपन्स एंड ही नीड टू गो टू कनाडा, तो उस केस में ही कैन अप्लाई फॉर टीआरपी। और ये ऑफिसर के ऊपर डिस्कशन के रहता है कि वो उसको टीआरपी दे या नहीं। तो टीआरपी की वैलिडिटी इट कैन बी वैलिड फ्रॉम 1 day to maximum of 3 years. So it depends on the discretion of the officer, visa officers. So friends, this is what we discussed today about the temporary residence. So today we discussed that there are 4 ways a person can go to Canada on temporary basis, that is visitor visa, the second one is the student visa, third one is worker, and fourth one is the special case, that is TRP. So this is it, and in the next videos we will talk about how to go Canada on permanent resident basis, and then after that we will discuss about the citizenship. So stay tuned with me till then, and have a good day, good night, bye bye, take care.